आपने आज से पहले माँ का अगर कोई रूप देखा है तो यही देखा होगा कि माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है और सिर्फ उन्हें प्यार से पालने पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने ही बेटे को कई टुकड़ों में काटकर उसे मौत के घाट उतार डाला। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जो 100% सत्य घटना पर आधारित है और इसे देखने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी। सबसे पहले बात करेंगे कि ये महिला आखिर है कौन। इन मोहतरमा का नाम है सूचना सेठ। सूचना सेठ बैंगलोर में एक स्टार्टअप की संस्थापक और सीईओ है। सूचना एक अच्छी टेक्नो होने के साथ साथ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। सूचना की शादी साल 2010 में वेंकट रमन से हुई थी और उन्हें एक लंबे अरसे के बाद साल 2019 में एक बेटा हुआ। बेटा होने के कुछ दिनों बाद साल 2020 में सूचना और रमन के बीच थोड़ी अनबन सी रहने लगी और एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। दोनों के बीच तलाक की कानूनी लड़ाई चल रही थी। अब चूंकि बेटा काफी छोटा था तो उसकी कस्टडी मां सूचना को दी गई। सूचना अपने पति को बेटे से मिलने तक की परमिशन नहीं देती थी, लेकिन इस बात पर कोर्ट ने सूचना का साथ नहीं दिया और पिता यानी रमन को अपने बेटे से हर रविवार मिलने की अनुमति दी। लेकिन सूचना को ये बात जरा कम हजम हो रही थी, जिसके चलते वो तनाव में रहने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति कभी भी अपने बेटे से मिले और यहीं से हुई केस में मरने मारने तक की बातें। आइए विस्तार से जानते हैं। समय बीतता चला गया और सूचना का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कैसे भी करके अपने पति को बेटे से मिलने पर रोक लगाए। एक दिन यानी 6 जनवरी 2024 को सूचना इसी बात पर मंथन कर रही कि पति को कैसे रोका जाए, क्योंकि कल यानी 7 जनवरी को रविवार था और पति अपने बेटे से मिलने आने वाला था। घंटों तक गहन चिंतन करने के बाद सूचना के दिमाग ने एक रास्ता निकाला, लेकिन ये रास्ता इतना खतरनाक था कि इसने सूचना को दुनिया की सबसे घटिया मां बना दिया और उसकी ममता को कलंकित कर दिया। बेटे को पति से दूर रखने के लिए सूचना ने अपने बेटे से कहा कि चलो गोवा चलते हैं, घर पर समय काफी बोरिंग हो गया। इसके बाद सूचना उसे लेकर गोवा चली गई और कैंडोलिम बीच के पास एक होटल बुक किया। लेकिन रात को जब बेटा सो रहा था तो इस निर्दयी महिला ने उसका गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। दरअसल सूचना का प्लान यही था कि वो बेटे को लेकर गोवा जाएगी और वहीं उसे मौत के घाट उतार देगी। उसका मानना था कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला अपने पति से ईर्ष्या शांत करने के लिए अपने बेटे तक को मार डालेगी? नहीं सोचा होगा। खैर, ये तो सूचना की हैवानियत की शुरुआत हुई है। आगे जो हुआ वो जानकर तो आप अंदर तक हिल जाएंगे। बेटे को मारने के बाद सूचना का विचार कुछ इस तरह का कि उसने खुद को भी हाथ काट कर मारने की कोशिश की, लेकिन अंतिम समय में वो हिम्मत हार गई और बेटे को ठिकाने लगाने के रास्ते खोजने लगी। अब मोहतरमा यहाँ से निकलकर वापस बैंगलोर जाने की फिराक में थी। सूचना ने बेटे का शव कई टुकड़ों में बांटा और एक बैग में भरकर रूम की सफाई में जुट गई ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ क्या कुछ हुआ था। रूम सफाई के बाद सूचना होटल से चेक आउट करके रवाना होने लगी, लेकिन जाने से पहले होटल स्टाफ के एक शख्स ने उससे पूछा कि मैडम, आपके साथ एक बच्चा भी तो आया था, वो कहाँ है? इस पर सूचना ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि बेटे को मैंने पहले ही भेज दिया, आप बस मेरा चेकआउट कीजिए, मुझे लेट हो रही है। अब सूचना की शक्ल और उतावलापन देख स्टाफ को शक तो हुआ, लेकिन तभी सूचना की बुक करवाई हुई टैक्सी होटल पहुंच गई। वैसे दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन जरूर दबाएगा। हाँ, तो टैक्सी आते ही सूचना ने हड़बड़ाहट में बैग टैक्सी में रखा और वहां से निकल गई। होटल वालों ने उसके जाने बाद जब कमरे की जांच की तो उनके होश उड़ गए। सूचना ने रूम साफ तो कर दिया, लेकिन फ्लोर पर गलती से खून के कुछ दाग रह गए थे। ये देख होटल मैनेजर ने फोन करके तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी और कुछ ही देर बाद पुलिस होटल पहुंच गई। अब गोवा पुलिस एक्टिव हो गई और उन्होंने टैक्सी ड्राइवर का फोन नंबर ढूंढकर उससे पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में जो महिला गई थी, क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ ही है? इस पर ड्राइवर ने कहा कि हाँ, वो अभी भी मेरी गाड़ी में ही बैठी हैं और मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इस पर पुलिस ने कहा कि उसे लेकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचो, लेकिन उसे इस बारे में भनक भी नहीं होनी चाहिए कि उसे तुम हमारे पास लेकर आ रहे हो। ड्राइवर ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि पुलिस ने उसे बोला था। कुछ ही देर में टैक्सी ड्राइवर सूचना को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में मौजूद एक पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया, जहां पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए सूचना को हिरासत में ले लिया।
कुछ ही देर बाद गोवा पुलिस चित्रदुर्ग पहुंची और सूचना को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद सूचना ने हत्या को लेकर जो बात बताई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सूचना ने पुलिस को बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण वो उसे रोक नहीं पा रही थी। बस इसी एक वजह के चलते उसे ये कदम उठाना पड़ा। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो पति रमन उससे मिलेगा कैसे? इसके बाद सूचना ने पुलिस के सामने एक एक बात डिटेल में बोली और बताया कि कैसे उसने अपने बेटे को काटा और बैग में भरकर बेंगलोर जाने की तैयारी कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी क्राइम स्टोरी जो हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियों में भी आई थी। क्या आपने इस बारे में पहले सुना था? नहीं भी सुना तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सूचना जैसी निर्दयी मां पर आपके क्या विचार है। ऐसी ही और रियल स्टोरी पर बेस्ट क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।